देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय जय जय। दुष्यंत कुमार की ये दो पंक्तियां हैं। ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। ये घोषणा हो चुकी है कि मेला लगेगा यहाँ पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। जब कभी भी हमारे जीवन में इस तरह के कोई मांगलिक समारोह होते हैं, हमारे मन में उसके प्रति उत्साह होता है, तैयारी करते हैं। सवाल तैयारियों का है। कैसी तैयारी? आप लोगों की तैयारी बहुत कुछ दिख रही है ना? अच्छी तैयारी। और आज की शोभा यात्रा ने बता दिया कि वाकई आपकी तैयारी अच्छी है। लेकिन एक तैयारी बाहर की है और एक भीतर की। बाहर की तैयारी तो दिख रही है, अनुमान लगा सकते हैं कि भीतर भी वैसी ही तैयारी होगी। मान लो जैसी तैयारी बाहर की है वैसे ही तैयारी भीतर की होनी चाहिए। केवल कपड़ा नहीं बदलना है, मन भी बदल लेना है। और जब तक मन नहीं बदलेगा, हम अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये पंचकल्याणक है, कोई मेला नहीं है। ये बात अलग है कि पंचकल्याणक में मेला लगेगा, पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, ये पंचकल्याणक है, ये मेला नहीं, जीवन का झमेला मिटाने का रेला है। हम अपने जीवन के झमेले को कैसे मिटाएं? आज के संदर्भ में, जबकि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई है ध्वजारोहण के माध्यम से। किसी भी मांगलिक अनुष्ठान की वास्तविक शुरुआत ध्वजारोहण के बाद ही होती है। अनिल जी, अमिता जी के कर कमलों से ध्वजारोहण हुआ और मंडप उद्घाटन के बाद भगवान यहाँ विराजमान हो गए। निश्चित ध्वजारोहण ने एक बड़ा शुभ संकेत दिया है। उत्तर दिशा में गई हुई यह ध्वजा सब शुभ संकेत देते हैं आयोजन की सफलता का। अब कुछ नहीं करना है, आप लोगों को अपने हृदय का उत्साह बनाते हुए अपनी भीतर बाहर की तैयारी की और अच्छी बनानी। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग प्रशंसा में फूल जाओ कि महाराज ने कह दिया आप लोगों की तैयारी अच्छी दिख रही है। अब अच्छी दिख रही है, महाराज ने कहा है, तो इसको मेंटेन कर लेना आपकी जिम्मेदारी है। इसे और अच्छी बनानी है, उसमें रंच मात्र भी शिथिलता नहीं होनी चाहिए। आज के संदर्भ में 4 बातें मैं आप सबसे करूँगा, जिसमें प्रवचन भी होगा और कुछ निर्देश भी। पंचकल्याणक क्या है? ये पंचकल्याणक क्यों हो रहा है? हमें क्या करना है और कैसे रहना है? बस ये 4 सवाल है जिनका उत्तर आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है। पंचकल्याणक क्या है? एक मेला नहीं, कोई नौटंकी नहीं। ये पंचकल्याणक क्या है? आत्मा से परमात्मा की यात्रा का जीवंत साक्षात्कार है। पामर से परमेश्वर बनने का विज्ञान है। कंकर से शंकर बनने का रास्ता है। पाषाण से भगवान बनने का मार्ग है। ये पंचकल्याणक को समझिए
ये सप्तदिवसीय अनुष्ठान मात्र नहीं, जीवन के रूपांतरण का अभियान है। ये हमारे जीवन के कल्याण का बीज है। कल शाम को शंका समाधान में मैंने कुछ बातें बताई थी, आज पुनः उससे अपनी बात को आगे बढ़ा रहा कि पंच कल्याणक क्या है। हम जानते हैं कि हमारे मूल आराध्य जो तीर्थंकर परमात्मा है, वे तीर्थंकर परमात्मा जब माँ के गर्भ में आते हैं, जन्म लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और ज्ञान को प्राप्त करते हैं तथा अंत में निर्वाण को प्राप्त करते हैं, तो मनुष्य देवों, विद्याधरों और मनुष्यों के माध्यम से महान उत्सव मनाया जाता है, जिसमें पशु पक्षी गण भी सम्मिलित होते हैं। तो तीर्थंकरों के गर्भावतरण, जन्म, दीक्षा, कैवल्य उपलब्धि, ज्ञान और निर्वाण की घड़ी में जो मांगलिक कार्य किए जाते हैं उसका नाम ही पंच कल्याणक है। ये पांचों घटनाएं तीर्थंकर परमात्मा के जीवन से जुड़ी होती है और जगत का कल्याण करने वाली होती। भैया इसको बंद रखे तो अच्छा है, ये शोर बंद कर दीजिए। ठीक है, वो जल्दी कंट्रोल में हो जाता है क्योंकि रिमोट आपके हाथ में है, पर आपके मन का रिमोट आपके हाथ में नहीं है, उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो तीर्थंकरों के जीवन में घटित इन पांचों प्रसंगों में पंच कल्याणक मनाया जाता है और ये पांचों घटनाएं सारे जगत के कल्याण का कारण है, इसलिए इन्हें पंच कल्याणक कहते हैं। और जो तीर्थंकर परमात्मा है, ये कोई अनादि सिद्ध परमात्मा नहीं, ये हम आप जैसे साधारण प्राणी ही थे, लेकिन इन्होंने जन्म जन्मांतरों की साधना और तपस्या के बल पर खुद को इतना तपाया और निखारा कि इनके आत्मा के सारे गुण विकसित हो गए और ये तीर्थंकर की हैसियत से इस धरती पर जन्म लेते हैं। हम तीर्थंकरों के अतीत इतिहास को पलटकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि 10 भवों तक लगातार इन्होंने त्याग, तप, संयम और साधना का मार्ग अपनाया। बिना रुके 10 भाव तक इतनी तपस्या और साधना के परिणाम स्वरूप इनकी आत्मा कुंदन बनती है और हम सबके लिए आदर्श इनका संदेश है। हर प्राणी में परमेश्वर है, अप्पा सो परमप्पा। तुम भी परमात्मा हो, बशर्ते उसे पहचानो और उद्घाटित करने का प्रयत्न करो। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी आत्मशक्ति का विकास करके उस परमात्मा अवस्था को प्राप्त किया। जब तीर्थंकर के रूप में इस धरती पर उनका अवतरण होता है तो गर्भादि पांचों घटनाएं जगत के कल्याण का कारण बनती है, इसलिए ये पंच कल्याणक कहलाता है। और यहाँ पर आप लोग उसी को आधार बनाकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मना रहे हैं। पंच कल्याणक तो तीर्थंकरों के जीवन में साक्षात होता है, पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का सौभाग्य हम आप जैसे लोगों को मिलता है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव क्या है? आने वाले दिनों में भगवान के सारे गुणों को, जिन पाषाण की मूर्तियों को हम भगवान बनाने जा रहे हैं, उनमें आरोपित किए जाएंगे। जैन परंपरा में हमारे परमात्मा
प्राणातीत होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। उनमें हम गुणों का आरोपण करते हैं, बिंब प्रतिष्ठा होती है, जिन बिंब प्रतिष्ठा। तो जिन्हें भगवान के उन बिंबों में उनके जीवन के सारे गुणों को आरोपित किया जाता है मंत्रानुष्ठान और विधि विधान से, जिसके परिणाम स्वरूप साधारण प्रतिमा भी भगवान का रूप धारण कर लेती है। ये सारी विधि इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से यहाँ संपादित होने वाली है। ऊपर से देखोगे तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन भावों की गहराई में उतरोगे तो तुम्हें वही सब कुछ दिखने लगेगा। अभी तक तो मूर्तियां हैं, जिस दिन प्रतिष्ठा हो जाएगी ये भगवान बन जाएंगे। हम और तुम के साथ भी यही स्थिति है, अभी साधारण प्राणी हैं, जिस दिन हमारे भीतर सच्चा धर्म प्रतिष्ठित हो जाएगा हम भी नर से नारायण बन जाएंगे। प्रतिमा में परमात्मा है, इसी तरह आत्मा में भी परमात्मा है, उसे उद्घाटित किया जा सकता है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 7 दिवसीय आयोजन हम सबके जीवन के रूपांतरण का आधार बन करके आएगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। ये बड़े भाग्यशाली क्षण हैं। हमने पुराणों में पढ़ा है और सुना है कि कभी तीर्थंकर हुआ करते थे, वो इस धरती पर विचरण किया करते थे, उनका विहार होता था, उनका कल्याणक मनाया जाता था। शास्त्रों में उनका वर्णन जरूर है, पर कभी देखा है क्या, अनुभव किया है क्या? नहीं ना। और हमें स्मृति भी नहीं है कि किसी जन्म में हम किसी तीर्थंकर भगवंत के कल्याणक में सहभागी हुए भी हैं या नहीं। मेरे ख्याल से नहीं हुए होंगे। हुए होते तो आज यहां नहीं होते, भगवान ही के पास होते। फिर भी एक बात बताऊं, जब भगवान साक्षात होते हैं ना, तो इस धरती पर कोई, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो जिसे भगवान के 5 कल्याणकों में सहभागी होने का सौभाग्य मिला हो, इंद्रों को छोड़ के। क्यों? भगवान के 5 कल्याणक में सहभागी होने वाले को पहले तो भगवान की उम्र से ज़्यादा उम्र चाहिए, उनके गर्भ में आने से पहले यहाँ आ जाए, और मोक्ष जाने के बाद जाए तो पहले तो उम्र चाहिए। दूसरी बात, उसे भगवान की के साथ छाया की तरह अनुगमन करना चाहिए, जहाँ जहाँ भगवान जाए वहाँ जाए। पंच कल्याणक की तो तुम्हारी डेट फिक्स है, पर भगवान के कल्याणकों की कोई डेट थोड़ी नियत होती। इस तारीख को ये डेट होगा तो एक कल्याणक अटेंड कर लेना। तुम लोग तो अपनी सुविधा से करते हैं, कोई जन्म कल्याणक अटेंड करने आएंगे, कोई तप कल्याणक, कोई ज्ञान कल्याणक, कोई मोक्ष कल्याणक। हमें जो सुविधा होगी हम अटेंड कर लेंगे। यहाँ तो तुम्हारे पास सुविधा है क्योंकि सब पहले से सुनिश्चित है, पर भगवान के साक्षात कल्याणकों में ऐसा कभी किसी को पता नहीं होता कि कब भगवान का गर्भावतरण होगा, कब जन्म होगा, कब वो दीक्षा लेंगे, कब ज्ञान होगा और कब निर्वाण होगा। तो असंभव तो नहीं कहता, क्योंकि काकताली न्याय से सब चल सकता, लेकिन महादुर्लभ जरूर होगा। लेकिन हम पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी कितने भाग्यशाली हैं कि आज अपने ही आँखों से भगवान के पंच कल्याणक को संपन्न करने का सौभाग्य मिल रहा है। मिल रहा है? समझ में आ रहा है पंच कल्याणक क्या है? ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की देन है। आचार्यों ने हम पर कृपा करके वो विधि विधान बना दिया और बता दिया ये 5-7 दिन में ही तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे और पूरा आनंद तुम ले सकते हो। और एक बात बताऊं, भगवान के साक्षात पंच कल्याणकों में जो आनंद होगा वो होगा, पर हमें तुम्हें कोई अनुभव है क्या? जिस आनंद का हमें अनुभव नहीं उसका हमारे लिए क्या अर्थ? बोलो।
हमारे लिए तो अर्थ उसी का है जिसमें हम शामिल हैं। कहते हैं रामचंद्र जी का विवाह पंचमी का उत्सव मनाया गया अयोध्या में। विवाह पंचमी का उत्सव पूरी अयोध्या के वासियों ने मिलकर मनाया। उस उत्सव के एक दिन बाद माली ने मंडप रच करके अपना उत्सव मनाया, विवाह पंचमी का उत्सव मनाया। लोगों ने बोला कल इतना बड़ा समारोह हुआ, तुमने उसमें लाभ नहीं लिया, आज ये कर रहे हो, उसमें क्या कमी थी? बोले उसमें सब था, उसमें सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। बोले क्या कमी थी? बोले मैं नहीं था। उस उत्सव में सब थे, मैं नहीं था, यही कमी थी। इसलिए मेरे लिए उस उत्सव का कोई अर्थ नहीं जिसमें मैं नहीं हूं। मेरे लिए वो उत्सव छोटा ही सही पर अर्थपूर्ण है, क्योंकि मैं हूं। समझ में आ रही है बात? बजा लो अपने लिए ताली। बताओ, तुम्हारे फायदे की बात बता रहा हूं। इतनी धीमी थोड़े जम के तो बजाओ, पता लगे धनबाद में इतने लोग हैं, है ना। तो हम भाग्यशाली हैं। और आपको बताऊं, अगर भाव विशुद्धि से भरकर आपने अपनी सहभागिता दी तो सौधर्मेंद्र साक्षात सौधर्मेंद्र जैसा पुण्य अर्जित कर सकते हो। और हाँ, ये देखो मैंने तो इतने की बोली ली है, कोई ऐसे थोड़ी बना, वही दिखेगा तो पता नहीं कहाँ चले जाओगे, गाड़ी रिवर्स में आ जाओगे। अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाना है तो ये पंच कल्याणक वह प्रक्रिया है जिसके बल पर हम अपने जीवन का रूपांतरण करके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। अब दूसरी बात पर आता हूँ। मुझे चारों बातें करनी है, तय समय पर करनी है, और अभी तो आज बहुत सारी क्रियाएं भी है, समय तो है ना। ये क्यों, बहुत लोगों का सवाल होता है। पंचकल्याणक करना है तो मंदिर में ही कर लेते हैं। इतना बड़ा पंडाल बनाना, इतना बड़ा आयोजन करना, इतना ताम झाम करना, आजकल के शब्दों में ये आडंबर करने की क्या जरूरत है ना। कुछ लोगों के ये सवाल होते हैं, मंदिर में ही कर लो। तो मैं कहूँगा भैया मंदिर में लाने की भी क्या जरूरत, पहले से जो चैतालय था उसी में कर लेते हैं। और फिर चैतालय की जरूरत क्या, दिल में भगवान को बिठा के कर लो, फिर काम ही कहाँ है। कुछ करने की जरूरत क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं। लेकिन हम सबको पता है कि हमारे मन पर बाहरी वातावरण का कितना प्रभाव पड़ता है। आप लोग खुद अपने अनुभव से बताओ, जब आपके यहाँ चैतालय था तब की भाव दशा में, और अब जब मंदिर बन गया है तब की भाव दशा में क्या एक रूपता होती है? हाँ, अंतर है ना। चैतालय में चैतालय की ऊर्जा थी और मंदिर में मंदिर की ऊर्जा, और अभी मंदिर तो प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। जब प्रतिष्ठित हो जाएगा तो उसकी ऊर्जा अनंत गुनी होगी। इसी तरह जब हम कोई कार्य चाहते तो मंदिर में भी कर सकते थे, लेकिन मंदिर में करते तो 10, 20, 50 लोग आकर के उसका आनंद लेते। पर जब ये समारोह हो रहा है तो उसमें वे लोग भी सहभागी बन रहे हैं जो कभी मंदिर की तरफ रुख भी ना करे। और मैं आपसे कहता हूँ, इस पूरे के पूरी प्रक्रिया को देखकर एक व्यक्ति का भी जीवन बदल गया तो क्या कोई छोटी बात होगी? हमें इन सब कार्यों को धर्म प्रभावना का अंग बताया गया। ये धर्म प्रभावना के अंग है, प्रभावना अंग। तो धर्म की प्रभावना के लिए हम ऐसा कार्य करते हैं
क्योंकि एक धर्मी के हृदय में एक बात होती है कि जैसे मेरे मन में धर्म के प्रति अनुराग है, वैसे ही सबके मन में धर्म के प्रति अनुराग हो। जब इस तरह का सामूहिक वातावरण बनता है तो धर्मानुराग का माहौल बनता है, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती। आपसे मैं पूछता हूं, आप अपना घर बनाते हो, गृह प्रवेश तो चुपचाप भी किया जा सकता है, बोलो कर सकते हो कि नहीं? पर गृह प्रवेश चुपचाप कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो। पर करते हो क्या? क्या करते हो? महाराज गृह प्रवेश में उत्सव मनाते हैं, सारे रिश्ते नातेदारों को बुलाते हैं। तो जब गृह प्रवेश में सारे रिश्ते नातेदारों को बुलाते, तब ये सवाल नहीं होता कि इसकी क्या ज़रूरत, अकेले जोड़ा से जाकर गृह प्रवेश कर लो, ऐसा भी तो किया जा सकता है। अरे जब तुम अपने गृह प्रवेश में इतना सब कुछ करते हो तो भगवान का मंदिर प्रवेश हो, उसे साधारण रूप से कैसे किया जा सकता है? उसे भी तो भव्याति भव्य रूप में करना चाहिए। एक बात और कहूँगा, जिन लोगों को इस तरह के कार्यों में खर्च दिखता है, अपव्यय दिखता है, वो थोड़ा सकारात्मकता से देखने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को दुनियादारी के कार्यों में होने वाला खर्च नहीं दिखता, शादी विवाहों में होने वाले आडंबरों में आडंबर नहीं दिखते, राजनीतिक रैलियों और अलग अलग तरह के आयोजनों में होने वाला खर्च प्रतीत नहीं होता। बस धार्मिक क्षेत्र में जो कुछ भी खर्च होता है वह उन्हें खर्च दिखता है, केवल इसलिए क्योंकि उनके हृदय में धर्म के प्रति निष्ठा नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये बात सिद्ध कर दी कि कोई भी कार्य हम जब व्यक्तिगत रूप से करते हैं तो उसका प्रभाव वैयक्तिक होता है, लेकिन उसे ही हम सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका असर सामुदायिक होता है। एक साथ इतने सारे लोग बैठकर धर्म की आराधना करेंगे, मंत्र आराधन करेंगे, तो उससे पूरे वातावरण में बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और मैं तो एक कहता हूँ कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। ये देश के, समाज के कल्याण का एक बड़ा निमित्त है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1996 में सुदर्शन जी के गांव पिंडरे में एक पंच कल्याणक हुआ। जिन लोगों को ऐसे धार्मिक आयोजनों जो लोग इस तरह के धार्मिक आयोजनों के औचित्य पर सवाल उठाते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, उनके यहाँ ज़्यादा बड़ी समाज नहीं, 85 घर की समाज, गजरथ महोत्सव था। हम लोगों का वहाँ प्रवास था, अपने ही सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के लिए इन्होंने बहुत अच्छा स्थान चुना था। 40 एकड़ की एक समतल पहाड़ी थी, उस ग्राउंड में आयोजन था। और आयोजन की स्थिति ये थी कि 25 किलोमीटर की परिधि में हर घर में मेहमान थे, जैन नहीं अजैनों में, आदिवासियों में, हर घर में मेहमान। वहाँ अगर कोई आए, किसी को प्रेस कराना है तो धोबी क्या फुर्सत नहीं, हमारे यहाँ मेहमान है, सब गजरत देखने आए। ये माहौल था, गजब का माहौल, अद्भुत। आप ये सोचकर आश्चर्य कर सकते हैं, जन्म कल्याणक के दिन जब जन्माभिषेक के लिए जुलूस आया तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मुझे लोगों ने बोला महाराज मंडप में कम से कम 30-40 हज़ार लोग हैं, आप अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो यहाँ क्राउड संभलेगी नहीं जहाँ जन्माभिषेक हो रहा है। तो मैं वहाँ जाकर प्रवचन देने गया। करीब 30,000 से अधिक आदिवासी लोग थे। जिस दिन गजरथ की परिक्रमा हुई उस दिन लगभग 1.5 लाख लोगों से अधिक लोग रहे। सुबह से छत पर खड़े होकर देखे तो लोगों का पूरी पगडंडियों में रेला आ रहा था। ये उत्सव था, एक लोक उत्सव बन गया था।
लेकिन जिस वजह से मैं इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ वो आप सबके लिए ध्यान देने योग्य है। फरवरी के महीने में आयोजन था, 16 से 21 फरवरी, और उस वर्ष वहाँ फसलों में बहुत ज़्यादा कीट लग गए थे। चना के फसल में लोग कीटनाशक डाले तो भी कुछ लाभ नहीं हुआ, पूरे इलाके की फसल चौपट हो गई। पर ये एक मिराकल है, आश्चर्यजनक, कि पिंडरे के 25 किलोमीटर की परिधि में दोबारा फूल आ गए और बम्पर फसल आई। ये साक्षी है उसके। लोग आश्चर्य करते हैं। मुझसे पूछा, महाराज ये चमत्कार कैसे हो गया? मैंने कहा ये चमत्कार तुम सबकी श्रद्धा से हुआ है। ये इस पंचकल्याणा गजरत महोत्सव के प्रति होने वाले जुड़ाव का सुफल है। इसलिए उत्सव होते रहने चाहिए। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, देश में अराजकता का माहौल बना, और अराजकता का माहौल बनने के बाद अस्थिरता आई, तो कहा गया कि इस वर्ष रामलीला न की जाए, क्योंकि देश की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं उत्सवों की उपयोगिता पर सवाल उठाने वालों के लिए कहता हूं, तब नेहरू जी ने कालिदास जी के मेघदूत का एक श्लोक उद्धृत करते हुए, नाराज के पदे करके एक श्लोक था, उद्धृत करते हुए कहा कि नहीं, ये उत्सव होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि यदि ये उत्सव नहीं हुआ तो दुनिया में यही संदेश जाएगा कि भारत में अभी भी अस्थिरता है। उत्सव होगा तो स्थिरता का संदेश जाएगा। उत्सव प्रियता के पीछे एक प्रयोजन ये भी है। और पूरे देश में उत्सव हुए और उसके बाद माहौल बदला। तो धार्मिक सामाजिक आयोजन समय समय पर होना चाहिए, उसकी कभी भी उपयोगिता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इसमें लगने वाला खर्च नहीं है, ये तुम्हारे पुण्य का बीजारोपण है और इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। पिछले अनेक आयोजनों में ऐसे अनेक लोग जो पहली बार जुड़े और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, बहुतों का। एक स्थान पर एक व्यक्ति था जो उस गांव का जवाई था, महाव्यसनी, अब अपने परिवार के दबाव में आ गया पंचकल्याण में। यहाँ भी बहुत सारे जवाई आ गए होंगे, आना भी पड़ेगा, जमाइयों को तो आना ही पड़ता है। तो वो व्यसनी था, आया और पंचकल्याणक में पूरे कार्यक्रम अटेंड किया, 2 दिन के लिए आया था। उसको इतना अच्छा लगा कि पूरे आयोजन के संपन्न होने के 1 दिन बाद गया और उसका जीवन बदल गया। रोती आंखों से मेरे पास आया, बोला महाराज मैंने कभी सोचा नहीं था कि जीवन का यह भी कोई रूप होता है, हो सकता है। आज से मैं अपनी सारी बुराइयों का त्याग करता हूँ। मैं कहता हूँ यही पंचकल्याणक का औचित्य है। समझ गए? ऐसे एक ने अनेक, तुम्हारे अंदर भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। इसलिए धार्मिक आयोजनों को धार्मिक वातावरण बनाए रखने के लिए करना आवश्यक है। इसीलिए पंचकल्याणक है। मैंने तो कहा था इन लोगों से कि शिखर जी ले आओ, यहीं कर देते, काहे झमेले में पड़ते हो? क्यों संजय? ले आओ। बोले नहीं महाराज, शिखर जी ले आओगे तो ले आओगे, पर हमको वो मजा कहाँ मिल पाएगा जो हम धनबाद में ले पाएंगे, है ना? और बताओ, आज तो भी शुरुआत ही हुई है। अगर मैं दबाव देता, जोर देता और तुम लोगों को आना पड़ता तो ये मज़ा मिल पाता क्या? मैंने भी सोचा चलो इन लोगों ने इतने भाव से मंदिर बनाया है तो हमें भी थोड़ा सहयोग कर देना चाहिए। तो ये पंचकल्याणक क्यों, समझ में आ गया? अब हमें इस पंचकल्याणक में क्या करना है और पंचकल्याणक को कैसे करना है, ये 2 सवाल है। क्या करना है? सज धज कर आना है।
क्या करना है? सच संवर कराना है। सजो संवरो, कोई दिक्कत नहीं, इंद्र बनाया जाता है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज जी भगवान के पंचकल्याणक में तो सादगी से आना चाहिए, ये हमारे यहाँ इंद्र इंद्राणी क्यों बनाए जाते? आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है, इंद्र इंद्राणी बनकर क्यों आते? सुनो, इसके रहस्य को समझो। इसके पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है कि पंचकल्याणक भक्ति का अनुष्ठान है, और भक्ति का ऐसा अनुष्ठान, अन्य अनुष्ठान में तो हम भगवान की पूजा करते हैं, ये ऐसा अनुष्ठान है जिसमें हम भगवान बनाते हैं। क्या बोल रहा हूं? अन्य अनुष्ठानों में भगवान की पूजा करते हैं, ये ऐसा अनुष्ठान है जहां भगवान बनते हैं, जिसकी हम भविष्य में पूजा करेंगे। और इसके लिए भक्ति चाहिए, विशेष भक्ति चाहिए। इस अनुष्ठान में जब हम पाषाण से भगवान बना रहे हैं, उनमें गुणों का आरोपण करते हुए, तो भगवान के साक्षात कल्याणकों में जब मुख्य रूप से इंद्र की भूमिका होती है, हम मनुष्यों की भूमिका नहीं होती, तो हम उस घटना का साक्षात्कार करने के भाव से खुद को मनुष्य की जगह इंद्र बनाते हैं, ताकि ये अनुष्ठान ना होकर साक्षात घटना बन जाए, हमारा जुड़ाव हो जाए। भूल जाओ हम धनबाद में, 7 दिन के लिए घर परिवार सब भूल जाओ, व्यापार धंधा सब भूल जाओ, और मोबाइल को थोड़ा अलग कर दो तो एकदम ही भूले रहोगे। हम अभी अयोध्या में हैं, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि में, हम उनका पंचकल्याणक करा रहे हैं। और कहां से आके करा रहे हैं? अपने अपने घर से नहीं, अपने स्वर्ग के विमानों से आकर कर रहे हैं। इंद्र बनाने का एक प्रयोजन तो ये होता है कि तुम इस संसार से उपरत होकर केवल परमात्मा की भक्ति में समर्पित हो जाओ। दूसरा, इंद्र आते हैं भगवान की भक्ति करने पंचकल्याणकों में। क्यों आते हैं? स्वर्ग के भोगों को त्याग कर, स्वर्ग के वैभव को त्याग कर इंद्र आते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। क्यों? क्योंकि भोगों में शांति नहीं है, भक्ति में ही शांति है। ये भोग निस्सार है। इस बात का संदेश देने के लिए इंद्र बन जाओ, और इंद्र बनकर अपने भोग वैभव को त्याग कर भगवान की भक्ति में अनुरक्त हो जाओ, इसलिए इंद्र बनते हैं। और तीसरी बात इंद्र बनने के पीछे ये भी है कि मनुष्य संयम और साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, पर भक्ति के क्षेत्र में देवताओं से पीछे। संयम साधना में देवता पीछे, भक्ति में मनुष्य पीछे है, क्योंकि उसके शरीर की कुछ ऐसी व्याधाएं हैं जो उसे रोकती है। तो कहते हैं उस बाधा को भूलना है तो अपने आप को इंद्र बना लो। इंद्र बना लोगे तो भूख प्यास और ऊपर नीचे की बड़ी छोटी सब शंकाएं दूर हो जाएगी, और अविरल रूप से निरंतर तुम भगवान की भक्ति कर सकोगे। और चौथा कारण, और 4 बताऊंगा तभी तो पूरी होगी। चौथा, इंद्र बनकर भगवान की पूजा वंदना इसलिए करते हैं ताकि दुनिया के बीच एक संदेश जाए कि भगवान का स्थान देवी देवताओं से ऊंचा है। देवी देवताओं से भगवान का स्थान ऊंचा है। जब खुद इंद्र भगवान की पूजा कर रहा है तो हम किसी देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं? हमारे पूज्य तो केवल ये वीतराग भगवान है। इसलिए तुम्हें इंद्र बनाया जाता है, वैभव का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। तो अंदर से इंद्र बनना, और इंद्र वो है जो अपने ऐश्वर्य का उपभोग करता है। तुम अपने आत्मा के ऐश्वर्य का उपभोग करो तो तुम्हारा इंद्र बनना सार्थक होगा, और वो तुम्हारे जीवन को कृतार्थ कर सकेगा। इस भाव से इंद्र बनकर आप पूजा कर रहे हो तो क्या करना है? मन लगाकर पूजा करना है। समझ गए? द्रव्य तो जितना लगाना था बंध ही गए, अभी लगाए तो नहीं होंगे, लगाना तो पड़ेगा ही। हालांकि टाइम पे ही लगा देना, अपना पुण्य छीन मत करना। ये उधार के काम में उद्धार नहीं होता, नगद में ही उद्धार होता है। लोगों की कई जगह ऐसी होती है, खैर धनबाद में तो शायद ऐसा नहीं होगा,
लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि लोग बोलियां तो ले लेते हैं, पैसा वसूलने में आयोजकों की चप्पलें घिस जाती लेकिन ऐसा मत करना। यहाँ तो तुरंत दान महाकल्याण, इसमें उधार नहीं। जब मैं किसी अनुष्ठान में अपनी सहभागिता दे रहा हूं और उसमें भी उधार करूं तो मेरा पुण्य भी उधारी में चला जाएगा। वो नहीं होना। शक्ति के अनुसार जितनी जल्दी संभव है वो करना। ये तो मैंने बीच में बात कह दी, तो वो तो तुम्हारा लग गया, अब कमिटेड तो तुम हो ही। अब क्या लगाना है? जितना द्रव्य लगाया उससे ज्यादा भाव, है ना। और तुम लोग तो बनिया हो। बताओ, जितना इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही रिटर्न चाहते हो कि उससे ज्यादा? बोलो थोड़ा दम से ज्यादा ना, है ना। तो तुमने जितना इन्वेस्ट किया है अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने संसाधन को, उससे अधिक रिटर्न लो। ये रिटर्न कैसे आएगा? तुम्हारी विशुद्धि से। अपनी विशुद्धि को बढ़ाओ, भक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर विशुद्धि रखो। शुद्धि, विशुद्धि, अनुशासन और एकाग्रता, इन चारों बातों को साथ रखकर चलो, पंच कल्याणक आनंद से संपन्न होगा। पहले तो इस पूरे क्षेत्र की शुद्धि, इसको मेंटेन करना, इसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो ये सुनिश्चित रखना। जैसा यहाँ से कहा जाए वैसा काम करना। दूसरे, अपने भावों की विशुद्धि। हमारे भाव कहीं से प्रभावित ना हो, मन में रंचमात संक्लेश ना आने पाए। कदाचित व्यवस्था ऊंची नीची हो जाए तो भी मन की अवस्था को स्थिर बनाए रखना। हालांकि व्यवस्था करने वाले व्यवस्था ठीक बनाना बना भी रहे हैं, पर मैं आप लोगों को कहता हूं हैंड सीमित है। जितने व्यवस्था वाले सब इंद्र बन गए। तब स्वर्ग तक ऑर्डर देंगे तो वहां से सामान आने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, इसलिए इंतजार कर लेना। आकुल व्याकुल मत होना। उस व्यवस्था को अपनी व्यवस्था मानना, व्यवस्था के पीछे अपनी अवस्था को मत बिगड़ने देना। ये भाव अपने अंतर मन में जगा के रखिए। तो शुद्धि और विशुद्धि, अनुशासन, जैसा आपको इस मंच से निर्देश दिया जाए वैसा काम करना, अनुशासन में काम करना, उसमें किसी प्रकार की शिथिलता मत रखना, तो आनंद आएगा। और एकाग्रता, तन्मयता से भक्ति करना, तो उसका लाभ ले पाओगे। तो क्या करना है? शुद्धि को मेंटेन करना, विशुद्धि को मेंटेन करना, अनुशासन में रहना और एकाग्रता से पूजा करना है। समझ गए? तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। पंच कल्याणक क्या है, पंच कल्याणक क्यों, पंच कल्याणक में हमें क्या करना है और ये पंच कल्याणक कैसे करना है, ये 4 बातें आज आप सबके बीच हुई है। बस इसे ध्यान रखना। आयोजन के प्रयोजन को जो ध्यान रखते हैं उनका ही कल्याण होता है। सब कुछ भूल जाना, प्रयोजन को मत भूलना। एक बात सदैव याद रखना कि प्रतिष्ठा भगवान की है, मेरी नहीं। किसकी प्रतिष्ठा है? हाँ, भगवान की है ना, मेरी नहीं। अब भगवान की प्रतिष्ठा में मेरी निष्ठा होनी चाहिए और दूसरी कोई प्रतिष्ठा आड़े नहीं आना चाहिए। आजकल थोड़ी थोड़ी बातों में प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो जाता है। उससे अपने आप को मुक्त रखना चाहिए, उससे अपने आप को दूर रखते हुए अपने जीवन का व्यवहार बनाना चाहिए। यदि ऐसा हम करेंगे सुनिश्चित रूप से वह हम सबके जीवन के कल्याण का सबल निमित्त बनेगा। हम सबके जीवन में ऐसा ही मार्ग प्रशस्त हो, इस पुनीत भाव से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्या।